तो न्यूज 360 में अगली खबर बनारस में जारी काशी तमिल संगमम की है। 2 दिसंबर को भव्य आगाज के साथ वाराणसी में शुरू हुए काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में संस्कृतियों के आदान प्रदान का दौर जारी है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ये यात्रा न सिर्फ 2 क्षेत्रों को पास ला रही है, बल्कि 2 क्षेत्रों की परंपराओं को जोड़ने का काम भी कर रही है। काशी तमिल संगमम में आज क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जब इरादे मजबूत हों तो मन की दूरियां भी मिटती हैं, जमीनी फासलों से फर्क नहीं पड़ता। और उसी मजबूत इरादे से जब दक्षिण भारत और उत्तर भारत के संग आता है तो भाषा, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। महादेव की नगरी में जारी 2 दिशाओं के संग का भव्य आयोजन काशी तमिल संगमम में दक्षिण से खास अतिथियों के आगमन का दौर जारी है, जिसके तहत बुधवार को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए 5वां जत्था काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचा, जहां पर पुष्प वर्षा, डमरू और वेद ध्वनि के साथ सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने हर हर महादेव और जय विश्वनाथ के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। भव्य स्वागत के बाद अतिथियों को मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर घुमाया गया, जिस दौरान सभी ने धाम के ऐतिहासिक स्वरूप, स्थापत्य कला, नवनिर्मित सुविधाओं और निरंतर बढ़ती श्रद्धा धारा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे पहले काशी पहुंचे चौथे जत्थे का दौरा भी काफी सफल रहा। काशी तमिल संगमम के उद्देश्य को पूरा करते हुए दोनों समुदायों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ करने वाला सिद्ध हुआ था। काशी की यात्रा के बाद चौथा जत्था बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण पर दिलचस्प बातें बताई। काशी तमिल संगमम ने एक पुराने जुड़ाव को सामने लाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच देने का काम किया है, जिसने सदियों से आध्यात्मिक सोच, कलात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के आदान प्रदान को रास्ता दिखाने का काम भी किया है। यह पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाने का काम करती है। ये रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, कपड़ा, युवा कार्य और खेल सहित ऐसे भारत सरकार के 10 मंत्रालय और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी के साथ काशी तमिल संगमम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं और शिक्षकों और संस्कृति के परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सभी को एक साथ लाने का काम करता है। खासतौर से वाराणसी के स्कूलों में तमिल पढ़ाना, जैसे हम तमिल करलम कहते हैं और तमिल करपोम काशी क्षेत्र के 300 छात्रों के लिए तमिल सीखने के लिए स्टडी टूर के रूप में भेजना, और साथ ही साथ ऋषि अगस्त वाहन अभियान जो तेन काशी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाते हुए उसी मार्ग पर आने का एक कार्यक्रम है। और इस वर्ष इस संगमम रामेश्वर में एक विशाल समापन के साथ खत्म है। काशी तमिल संगमम 4.0 भाषा, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के शाश्वत संबंधों को नए आयाम दे रहा है और दोनों संस्कृतियों के बीच मजबूत सांस्कृतिक सेतु का निर्माण कर रहा है। और इस पहल को मजबूती देने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने भाषिनी, KTS, आदिवानी और संचिका जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी भाषाएं केवल इतिहास का हिस्सा न रहे बल्कि भविष्य की शक्ति बने, इसके लिए भी सरकार की ओर से पहल हो रहा है। इस वर्ष तेनकाशी से काशी तक लगभग 2460 किलोमीटर की ये विशेष कार रैली भी निकाली गई थी, जिसका आयोजन किया गया था, जिससे प्राचीन सभ्यता और संबंधों को पुनर्जीवित किया जा सके और पांडियन शासक आदिवीर पराक्रम पांडियन को श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से दिया गया है।
काशी तमिल संगमम के भव्य आयोजन के तहत बनारस के घाट पर लगे स्टॉल छात्रों को सरल तरीके से नई भाषा सिखा रहा है और नया अनुभव भी प्रदान कर रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ भारतीय भाषा संस्थान के स्टॉल पे। इस स्टॉल पे हम लोग भारतीय भाषाओं के बीच की जो संवाद परंपरा है उसके बारे में बताने के लिए कि कैसे बहुत सारे शब्द जो हिंदी में और तमिल में एक जैसे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को, बच्चों को, जो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं उनको भी सिखा रहे हैं या जो आ रहे हैं उनको भी सिखा रहे हैं। हिंदी से तमिल आप कैसे सीख सकते हैं उसके लिए हमारे स्टॉल पे किताबें उपलब्ध हैं। जो स्कूली बच्चे आते हैं उनसे हम सवाल करते हैं कि आप पहले उनको सिखाते हैं कि तमिल कैसे छोटे छोटे शब्द या वाक्य निर्माण कैसे करने हैं। एश्योर करते हैं कि वो छोटे छोटे वर्ड सेंटेंसेस को बनाना सीख गए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उसमें करते हैं तो उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं उस एक्टिविटीज के माध्यम से। उसमें क्विज करा लेते हैं या छोटे छोटे सेंटेंस हम देते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे तमिल में वो बोलेंगे। फिलहाल काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे अतिथियों का दौर अभी जारी है। काशी तमिल संगमम के आयोजन से दोनों क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की विरासत को समझने के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मना रहे हैं। 2 दिसंबर को महादेव की नगरी में शुरू हुए काशी तमिल संगमम का समापन 15 दिसंबर को रामेश्वरम में एक विशाल समापन समारोह के साथ होगा, जो काशी से तमिलनाडु तक संस्कृति के उद्भव और विकास को सांकेतिक तौर पर पूरा करेगा। तो न्यूज़ 360 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम।